अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। जी, हम आपके साथ हाजिर हैं विद पावर ब्रेकफास्ट एट द रेट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आज कुछ बड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग स्टॉक्स एंड ओवरऑल। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने आपको कल भी इन्फॉर्म किया था कि वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स 10 ईयर कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। तो ये एक न्यूज़ भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक प्लज कर रहा है $40 बिलियन, $40 बिलियन टू पाकिस्तान अंडर 10 ईयर फ्रेमवर्क। ये है जी CPF, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। 10 साल में पाकिस्तान को $40 बिलियन की जो फाइनेंसिंग है ना, वो अवेलेबल होगी। इट मीन्स कि हर साल 4 बिलियन की। और 4 बिलियन आपको पता है इज अ बिग अमाउंट। 1-2 बिलियन का हम वेट करते रहते हैं, दैट इज़ फ्रॉम IMF या अदर सोर्सेज। तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट की जो पॉजिटिविटी है, दिस इज़ अ बिग न्यूज़। और वो मंडे से स्टार्ट हुई कि मंडे को उनकी मीटिंग थी, फिर कल अप्रूवल थी, और ये सारी न्यूज़ इन द सोशल मीडिया, और ये ऑब्वियसली मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी आइडिया था। इसकी वजह से काफ़ी मार्केट में मोमेंटम बना रहा है कि ये $40 बिलियन की एक एंटिसिपेशन जो है, उसमें वो इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर द मार्केट। आगे चलते हैं जी। द अदर न्यूज़ इज़ ओगरा प्रोपोजेज टू सोल्यूशन रिफाइनरी टैक्स अपग्रेडेशंस। हमने आपके साथ एक वीडियो वीलॉग किया था अटक रिफाइनरी के जो प्रॉब्लम्स थे ना, टैक्स रिलेटेड जो इश्यूज थे। उसकी एक न्यूज़ आई जिसमें कल आपको पता है रिफाइनरीज ने ज़बरदस्त रैली की है। वो न्यूज़ क्या थी जी? ओगरा प्रपोजेज सॉल्यूशंस टू रिफाइनरी टैक्स एंड अपग्रेड इश्यूज। इसमें वो कह रहे हैं जी, एड्रेस द रिकवरी ऑफ ऑपरेशनल लॉसेस फेस्ड बाय द रिफाइनरीज ड्यू टू सेल टैक्स एग्जेम्पशंस। हमने आपको बताया था कि जीरो रेटेड सेल टैक्स और एग्जेम्प्ट सेल्स में क्या क्या फ़र्क है। पहले जो रिफाइनरी थी वो जीरो रेटेड सेल टैक्स में था, उसमें उसको इनपुट अलाउड हो जाता था। अब उसको कर दिया है कि एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट में जो आउटपुट के ऊपर जो सेल टैक्स दोनों में नहीं होता, ना जीरो रेटेड पे होता है, ना जो एग्जेम्प्ट सेल टैक्स रजीम है इसमें होता है। दोनों रजीम जो हैं, आउटपुट पे टैक्स नहीं होता, मतलब जो चीज़ सेल कर रहे हैं ना उसके ऊपर टैक्स नहीं है, उनको पैसे नहीं आएंगे। बट वो जो इनपुट के ऊपर पे कर रहे होते हैं, वो उसका रिफंड का था ये सारा प्रॉब्लम ना। तो ये ओगरा इशू, ओगरा जो कह रहा है कि उसमें वो इनके लिए थोड़ी सी एक इम्प्रूवमेंट्स या इसका सॉल्यूशन देख रहा है इश्यूज़ का। उसकी वजह से आपको पता है रिफाइनरीज ने परफॉर्म किया है ज़बरदस्त कल। और अटक रिफाइनरी भी 60 रुपये ऊपर था, एंड मतलब काफ़ी करीब टू इस अपर लो, 10% ऊपर था शायद। अच्छा, नेक्स्ट है जी। नेक्स्ट न्यूज़ भी एक दोबारा मैंने आपको बताया ना, PPL और जो OGDC हैं, अब उसकी बार बार न्यूज़ आती है। अब तो बड़ी कंसिस्टेंट न्यूज़ आ रही है। देखिए ना, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया इन टॉक्स ओवर कॉपर गोल्ड माइंस इन्वेस्टमेंट। The talks focus on Reko one of the world's largest underdeveloped copper gold mines located in Balochistan। अच्छा, क्या कह रहे हैं जी मुसद्दिक मलिक साहब हैं, मिनिस्टर पेट्रोलियम। वो कह रहे हैं कि जी जो टॉक्स हैं दैट इज़ इन एडवांस स्टेजेस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। और इसमें द टॉक्स फोकस ऑन रिकोडिक वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरडेवलप्ड कॉपर एंड गोल्ड माइंस लोकेटेड इन बलोचिस्तान। द माइन इज jointly owned by the Canadian firm Barrick Gold and Pakistan. Last year, Saudi Arabia offered to purchase a 15% stake in the project। उसके ऊपर वो डिस्कशन चल रही है जी। स्पीकिंग टू द मीडिया फ्यूचर मिनरल्स फोरम इन रियाद ऑन ट्यूसडे, जो मिनिस्टर है हमारे, उसने क्या ही रिवील्ड दैट बोथ कंट्रीज हैव मेड considerable प्रोग्रेस इन देयर डिस्कशंस। मतलब कि एक एडवांस स्टेज पे हैं, कंसिडरेबल प्रोग्रेस हो रही है। बोथ साइड्स हैव कम अप विद वैल्यूएशन फ्रेमवर्क, द वैल्यूएशन रेंजेस आर इन प्लेस एंड बोथ टीम्स आर नाउ empowered टू negotiate। ठीक है जी। ये अब लेट्स सी कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है उसके ऊपर। OGDC एंड PPL की आज की जो ट्रेडिंग है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। द सऊदी अरेबियन माइनिंग कंपनी मनारा मिनरल्स is expected to invest in Reko within next 2 quarters। 6 महीने, नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स का मतलब है 6 मंथ्स। मनारा इज joint
वेंचर बिटवीन सऊदी स्टेट कंट्रोल मिनिस्टर्स मदान एंड द 925 बिलियन डॉलर्स का एक इन्वेस्टमेंट फंड है, वो दोनों इसमें शरीक हैं। तो इट्स अ ह्यूज वन, मतलब आप कह रहे हैं कि 100 बिलियन डॉलर्स का एक फंड है। और मनारा मिनरल्स जो एक कंपनी है, वो दोनों इसमें जॉइंट वेंचर हो गए विद पाकिस्तान, ये रिकोडिक के जो हमारे रिजर्व्स हैं। तो ये पीपीएल एंड ओजीडीसी, लेट्स सी कि कितनी पॉजिटिविटी आती है और व्हाट दे डू। आगे चलते हैं जी। आगे है, अच्छा ये थोड़ा सा डीजी सीमेंट का हमने आपको कल डिस्कस किया था। इसमें सॉरी, व्हाट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मार्केट क्या कर रही है कि जी सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है इंफॉर्मेशन का इतना फ्लो तेज़ है। अभी ये स्टॉक चला है फ्रॉम 95, जुम्मे वाले दिन 95 रुपये से चला है और 10 रुपये इसने डाल दिए, तो 10% इंक्रीज हो गया इसी न्यूज़ के ऊपर कि जी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। पहले भी रिजल्ट्स की खबर थी, अब भी रिजल्ट की खबर है। तो ये सोशल मीडिया पे ये जो एक डीजी खान सीमट का फ्लोट हो रहा है मैसेज, 10% का इंक्रीज है जी 3 दिन में। तो 3 दिन में अगर इंक्रीज है ऊपर, और मार्केट समटाइम नॉन स्टॉपेबल होती है, वो तो आपको एक हफ्ते में 35%, 30-30, 35-35% भी गेंस दे देती है। तो जिस तरह का मोमेंटम चल रहा है, अब अगर आप देखें कि जो एक एस्टिमेट्स तो होते हैं, बहरहाल हर शेयर की अपनी परफॉर्मेंस होती है। ये 670 रुपये माइनस 585 रुपये, 85 रुपये ऐड किए हैं जी उसने, अटक रिफाइनरी ने। तो 85 डिवाइड बाय 585 से शुरू कर देते हैं। 14%, 14% की गेंस है उसकी 3 दिन में अटक रिफाइनरी की। तो लेट्स सी इसके ऊपर भी अगर 15% हम लगाते हैं इंक्रीज, तो ये 109-10 रुपये का शायद मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में, और एक बहुत ज़्यादा उसमें न्यूज़ में है। और अब हम शेयर करते हैं डाटा भी आपसे, इसमें जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं जी। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ऑटो सेक्टर्स के नंबर आए हैं जी, बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। ये थोड़ा सा शायद आपको, पाकिस्तान कार सेल्स इंक्रीज बाय 69% ईयर ऑन ईयर। फुल ईयर जो ग्रोथ है वो दैट इज़ 52%। इसमें अब सारी कंपनीज के नंबर्स बेहतर हैं। उसमें अब जो टॉप पिक्स हैं, उसमें टॉप पिक्स कौन सी हैं जी। कंपनी वाइज मिलर ट्रैक्टर्स अचीव्ड, जस्ट अ मिनट, ऑटो सेल्स हैज सीन अ रिकवरी। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं किसी शेयर की, बट सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो है पाक सुजुकी मोटर्स में 45% ईयर ऑन ईयर, और मंथ ऑन मंथ 12%। हमारे लिए जो मोस्ट रेलिवेंट है वो मंथ टू मंथ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कार सेल्स की हम बात कर रहे हैं। अब इस महीने में 27% का इंक्रीज है हुंडई में। हुंडई तो डीजी हंसीमठ की है, निषाद ग्रुप है। तो उसका वो इंडस में 74% ईयर, जो मंथ ऑन मंथ है ना, उसका जो एडवांटेज है वो सबसे ज़्यादा भी हमें जो इस न्यूज़ का आएगा वो मंथ ऑन मंथ का आएगा। मंथ ऑन मंथ में पाक सुजुकी मोटर्स नहीं अवेलेबल, इंडस -25% जा चुका है, होंडा कार 0% है। होंडा कार की एक जो खबर थी 1010, जो उसने गाड़ियां सेल करनी थी एफबीआर को, वो तो सारा महब मुश्किल हो गई। क्रिटिसिज्म बहुत आ रहा है पब्लिक की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। सेनेट ने शायद उसका नोटिस ले लिया है कि जी ये इतनी गाड़ियां क्यों परचेज कर रहे हैं आप। तो वो एक डिसएडवांटेज है फॉर होंडा कार। बट ये जो मंथ ऑन मंथ ये इंक्रीज मोटर बाइक्स में भी इतना नहीं है। पाकिस्तान ट्रैक्टर्स में मिलर ट्रैक्टर्स 231%, मिलर ट्रैक्टर्स के जो नंबर हैं ये मंथ टू मंथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, 231%। अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड भी 17%। तो ट्रैक्टर सेक्टर जो है ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा अगर पाकिस्तान ट्रक्स की बात करते हैं, 4% हीनो, मास्टर माइनस में है, और ये जे ए सी 8%। और ये जो न्यूज़ थी उसकी,
हमने गंदारा की, वो गाड़ी इतनी ज़्यादा बिक रही है उनकी कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है और उन्होंने बुकिंग बंद कर दी। अच्छा जी, अब हम आपसे शेयर करते हैं फॉरेन एंड लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी नेट्स, ये डाटा है जी फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड लोकल इन्वेस्टर्स का। फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं 14 जनवरी को क्या कर रहे हैं जी, ग्रॉस बाय किया है उन्होंने 8.41 मिलियन का ग्रॉस बाइंग थी इन डॉलर्स। 8.41 मिलियन डॉलर्स, 10.76 की सेल सेल थी। तो जो नेट डिफरेंस है 2.35 मिलियन का उन्होंने माल बेचा है। ठीक है जी। तो हर सेक्टर में बेचा है। सबसे ज़्यादा बैंक्स में बेचा है 1.13 मिलियन का, और ओवरऑल सर हर सेक्टर में इनका फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कुछ नहीं। अच्छा जी, इंडिविजुअल जो है उन्होंने बाय किया है, फिर कल भी बाय किया था, आज फिर बाय किया है। 2.19 मिलियन का उन्होंने नेट बाय है उनकी। और सबसे पहली है 0.39 बैंक्स, इन्होंने इन्होंने भी बैंक में बेचा है, बैंक्स में बेचा है। और कंपनीज ने बैंक्स में खरीदा है। और कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स ये दोनों बायर थे कल मार्केट में, ब्रोकर्स। मैंने आपको बताया था ना, ये जो लैग जिन्होंने पिछले साल किया है सारे शेयर बेचे हुए हैं, दे विल कम बैक। अभी जहाँ जहाँ उन्हें एक गैप वैल्यूएशन और ग्रोथ कंपनीज नज़र आ रही हैं, वहाँ पे उनकी बाइंग चलती रहेगी। और जी अपना डीजी हाँ सीमेंट 110 रुपये हाई लगा के नीचे आया है। पर इसी तरह सरले और निशात मिल भी 130-30 रुपये लगा के हाई नीचे आए। बट वो दोनों अब इससे नीचे हैं। वो परफॉर्म नहीं करे इतना जितना डीजी हाँ सीमेंट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यूएशन गैप है और इसकी ग्रोथ है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा आपको, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज ऑल मूव्स ना। इंडिविजुअल्स ने बाय किया है, कंपनीज ने बाय किया और ब्रोकर्स ने बाय किया जी। ठीक है जी। उसमें ये एनालिसिस थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डेटा जो था लेवरेज का। सॉरी, लेवरेज का डाटा अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दिस टुडे वीडियो। तो इंशाल्लाह हम आपको पोस्ट मार्केट रिव्यू में भी मिलेंगे। और एक एक और न्यूज़ थी, पंजाब डिस्कवर्स गोल्ड रिजर्व वर्थ अप टू 700 बिलियन इन अटक। 2.8 मिलियन तोला गोल्ड टू बी ऑक्शन आफ्टर पंजाब कैबिनेट अप्रूवल। पाकिस्तान की धरती माँ जी सोना उगल रही है अब। केपीके में भी सोना उगल रही है, और ये पंजाब में भी ये न्यूज़ आ रही। और ये लेवरेज पोजीशन का डाटा मेरे पास नहीं है, बड़ा जो लेवरेज है अभी वो तकरीबन 55 बिलियन के अराउंड है। 55 बिलियन, ये हाई गई थी 60 बिलियन के ऊपर। और प्रीवियसली आपको पता था कि हमने 40 बिलियन पे एक दफ़ा मार्केट में करेक्ट भी हुई थी कि जी 40 बिलियन रुपीज़ होगी लेवरेज। तो आज दिस वीक हमने एक टॉपिक में आपको एक वीडियो शेयर किया आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। ये वीडियो आप ज़रूर देखें। दिस इज़ माय टॉपिक फॉर दिस वीक। तो यू विल सी कि इसके क्रेडेंशियल जो हैं और जो अंडरलाइंग इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है इस कंपनी की, और मार्केट लीडर है। यू विल सी द डिफरेंस विद अदर जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये प्लीज़ आप वीडियो भी ज़रूर देखें। एंड थैंक यू सो मच।